महराजगंज से अजय जायसवाल की रिपोर्ट। और अब जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की खबर है। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच एलओसी पर फायरिंग की खबर है। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर फायरिंग की है। भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना लगातार अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की खबर है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, विस्तार से जानकारी दें इस घटना के बारे में। देखिए राजीव, आपको बता दूं कि लगातार आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं, जिसे भारतीय सेना लगातार जो है वो नाकाम कर रही है। और उसी बीच जो जानकारियां हैं, एलओसी के दूसरी तरफ लगातार आतंकियों की मौजूदगी को देखा गया है और पाकिस्तानी सेना उन्हें यहाँ घुसपैठ कराने की फिराक में है। तो ऐसे में जो जानकारी मिल रही है, कुपवाड़ा जो सेक्टर का एलओसी का जो इलाका है वहां पर फायरिंग की जो है खबर है। और फायरिंग की आवाज के बाद यकीनन जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी ये दहशत है। मगर फायरिंग की वजह क्या है अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जब फायरिंग की गई उसका जवाबी कार्रवाई जो है वो भारतीय सेना ने भी की है। और एलओसी का ये इलाका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका हमेशा बनी रहती है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ करवाने का कोई कोशिश की गई हो। और भारतीय सेना लगातार उनके तमाम प्रयासों को जो है वो विफल कर रही है। कल भी हमने देखा था, ये जानकारी आई थी कि एलओसी के इलाके में फायरिंग हुई थी। और आज एक बार फिर से इस तरह की जानकारी आ रही है। हालांकि सेना की तरफ से इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, मगर यकीनन फायरिंग के बाद जो तनाव दोनों देशों के बीच इस वक्त चल रहा है और पाकिस्तान की जो गीदड़ बत्तियां सामने आई हैं, उसी बीच ये फायरिंग होना कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके लिए एक चिंता का विषय जो है जरूर बन जाता है। अभी इस वक्त मेरी और आपकी बात हो रही है, क्या इस वक्त आपको अपने सोर्सेस से और कोई जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल पा रही है? देखिए राजीव, अभी क्योंकि फायरिंग जो है वो बंद हो गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सेना लगातार अलर्ट पर है। जिस तरह की जो इनपुट हैं उसके मुताबिक एलओसी के दूसरी तरफ आतंकियों की मौजूदगी को देखा गया है। हमने कुपवाड़ा में अभी कुछ समय पहले ही देखा था, घुसपैठ की कोशिश जब पाकिस्तान की तरफ से की गई थी उसे नाकाम कर दिया गया और आतंकियों को मार गिराया गया। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी अगर आप देखें तो लगातार इस तरह के प्रयास पाकिस्तान की तरफ से होते हैं। दूसरी एक अहम चीज ये है कि अब क्योंकि विंटर सीजन है और बर्फबारी का सिलसिला ज्यादा शुरू होगा जब, तो ऐसे में बर्फबारी के दौरान एलओसी पूरे तरीके से बंद हो जाती है और उस स्नो बाउंड एरिया में इन्फिल्ट्रेशन की चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा ये भी हो सकती है कि एलओसी के दूसरी तरफ बैठे आतंकी जो हैं उनको यहाँ घुसपैठ कराई जा सके। एक पुरानी एक आप देखें तो पाकिस्तान के प्रयास क्या होता था, पाकिस्तान हमेशा एलओसी पर फायरिंग इसलिए करता था कि वहां पर जो सेना है या बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट है, अगर वो लोग वहां पे हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो उनको फायरिंग से डराकर उन्हें बंकर्स के भीतर कहीं ना कहीं कंटेन करने की कोशिश पाकिस्तान की होती थी, ताकि अगर पेट्रोलिंग होगी तो तारबंदी पर किसी भी घुसपैठ को करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में एक प्रयास ये भी हो सकता है कि जो पेट्रोलिंग होती है वहां पे राउंड द क्लॉक और वहां पे जो पैनी नजर सुरक्षा बलों की रहती है, उनको वहां से कहीं ना कहीं एक लूप होल बनाने के प्रयास पाकिस्तान के हों। मगर भारतीय सेना के जवान जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं और हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशें जो है उसे नाकाम किया जा सके। अजय जांडियाल, ये कुपवाड़ा का जो इलाका है पूरा का पूरा, अभी हम आप ये समझ लीजिए कि नवंबर शुरुआत होने को ही है। क्या यहाँ बर्फबारी हो गई है इस पूरे इलाके में, या यहाँ पर अभी हालात ऐसे हैं कि घुसपैठ की जा सकती है यहाँ से? देखिए राजीव, अभी हालांकि जो बर्फबारी है वो इन इलाकों में नहीं हुई है।
हालांकि एक सेशन बर्फबारी का हुआ था, मगर बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, पासेस अभी खुले हैं। मगर कोशिश पाकिस्तान की हमेशा रहती है कि सर्दियों से पहले किसी भी तरीके से आतंकियों को अगर घुसपैठ कराई जा सके, और जब भी एलओसी के दूसरी तरफ बैठे आतंकियों को यहाँ दाखिल करवाना होता था, तो आप पुराने समय को देखें तो इसी तरह से फायरिंग के प्रयास पाकिस्तान करता था, ताकि यहाँ पर गश्त जो होती है उसको रोका जा सके, या उसको कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाकर या उस वहां पर जो घुसपैठ करवाई जा सके। मगर सेना हमेशा से आप देखें तो लगातार निडरता से, सतर्कता से वहां पर अपनी पेट्रोलिंग को अंजाम देती है, और इस चीज को सुनिश्चित करती है कि एलओसी के दूसरी तरफ से अगर कोई हरकत हो तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और दूसरी अहम चीज ये भी हो जाती है कि पाकिस्तान को पता है कि जम्मू कश्मीर में जो मौजूद आतंकी हैं उनका सफाया लगातार सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है। लोकल जो रिक्रूटमेंट आतंकियों की पाकिस्तान करता था वो हो नहीं पा रही, तो ऐसे में एलओसी की दूसरी तरफ से आतंकियों को घुसपैठ करवाना, यहाँ पर शांति को भंग करना, ये पाकिस्तान की एक मंशा हो सकती है। मगर सेना सतर्क है, और जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, अन्य सुरक्षा एजेंसियां हो, वो लगातार कहीं ना कहीं एक क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ इस चीज को सुनिश्चित करने में लगी हैं कि कोई भी हरकत अगर हो तो उससे निपटा जा सके। अच्छा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में इन दिनों लोगों के बीच चर्चा है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर जंग जैसे हालात बन सकते हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम एलओसी के आखिरी गांव प्लांवाला पहुंची, जहां पाकिस्तान ने आम लोगों पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी गोलीबारी की थी। हमारे संवाददाता